बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं समंदर काठा लेक पर और हमारी दूसरी किस्त का आगाज़ हुआ चाहता है और हमारे ट्रिप का आज पहला दिन है। हम लोग तकरीबन आज 11 बजे निकले हैं मरी से। तो प्लान तो नथिया गली आने का ही था, तो नथिया गली आकर कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। फिर असद भाई ने कहा कि कोई आगे कोई नेशनल पार्क है नथिया गली का, तो वहाँ चलते हैं। फिर नथिया गली से निकलकर हम 2-3 किलोमीटर आगे गए हैं, तो पार्क तो हमें नहीं मिला। तो वहाँ के कुछ इलाकाई लोगों ने हमें गाइड किया कि यहाँ कोई आसपास लेक है। तो फिर हम 2-4 किलोमीटर और आगे गए तो वाकई एक बोर्ड नज़र आ गया, समंदर काठा लेक, और 4 किलोमीटर मतलब वो नीचे, यानी उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ता है 4 किलोमीटर। तो खैर हमने फिर वहीं ज़ोहर पढ़ी और मेन रोड पर ही जो फिर आगे एबटाबाद जा रही है। और फिर ज़ोहर पढ़ कर जब हम बाहर निकले तो फिर हमें एक बाबा जी मिल गए जिनका नाम तारिक था। फिर उनसे थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई तो फिर पता चला कि यार वो पॉइंट अच्छा भी है और काबिल दीद है, तो हमें जाना चाहिए वो। नहीं तो हम उधर से ही वापस आ रहे थे नथिया गली मेन बाज़ार की तरफ। खैर वो तारिक भाई जो थे हमें काफ़ी माकूल आदमी मालूम है और उसी इलाके से ही ताल्लुक़ था उनका। और उनके पास एक अपनी वैन भी थी जिसको हम सुजुकी बोलान या कैरी डब्बा या सुजुकी कैरी कहते हैं। तो वो पहाड़ी इलाकों में अच्छी चलती है, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, बस अच्छी चलती है वो। तो क्योंकि समंदर काठा लेक का ट्रैक कोई इतना अच्छा नहीं था, तो हमने बेहतर समझा कि उनकी वैन हम ले लें रेंट पर और हायर कर लें उसे और उस पर ही जाएं, मतलब लेक पर, और गाड़ी को इधर ही ऊपर ही खड़ा कर दें। तो जनाब तारिक साहब ने 1200 रुपये अपने मुंह से मांगा। तो बस हम लोगों ने फिर वो वैन ली और चल पड़े तारिक साहब के हमरा समंदर काठा लेक पर। तो यूं हमारे ट्रिप का आगाज़ हुआ समंदर काठा लेक से और ये अच्छा आगाज़ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो नज़ारे तो आपने देख लिए होंगे समंदर काठा लेक के, खूबसूरती फैली हुई है। तो ऑर्डर हमने दे दिया खाने का जी, चिकन कढ़ाई है और कोल्ड ड्रिंक है। तो ये तारिक भाई के ज़िम्मे है ये सब कुछ। तो हम लोगों का फ़ोटो सेशन इस टाइम फुल टाइम ऑन है। मौसम की सूरत हाल ये है कि इतना ठंडा भी नहीं है और कुछ गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन यह है कि हवा भी चल रही है। तो चूँकि टाइम अभी शाम की तरफ जा रहा है तो मौसम में भी बेहतरी आती जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार ये बहुत मज़े की जगह है, ये बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है ये। इस्लामाबाद से अगर आप आएँ मरी एक्सप्रेस वे के थ्रू तो इसका फ़ासला तकरीबन 100 किलोमीटर बनता है और 3 घंटे आपको लगते हैं वहाँ से। और अगर आप एबटाबाद से आएँ तो ये एबटाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। तो मज़ीद मालूमात फिर आपको देंगे इस झील के बारे में। अभी खाने का बुलावा आ गया है, तो अब हम चल रहे हैं खाने की तरफ और खाना हम खाएंगे बड़े चिल माहौल में पानी के अंदर बैठकर।
तो दोस्तों खाना भी बहुत मज़े का था और अभी फिर हमने झील किनारे बैठकर चाय पी है, उसका भी बहुत मज़ा आया है। खाने में बनी हुई थी वो चिकन की हांडी कह रहा हूँ, कढ़ाई बनी हुई थी चिकन की टमाटरों में, बहुत मज़े की थी। दोस्तों समंदर काठा लेक के बारे में कुछ मालूमात मैंने इंटरनेट पर देखी हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो आपकी नॉलेज में एक बात ये भी डाल दूँ कि ये कोई कुदरती जो है झील नहीं है ये वाली। इसको KPK गवर्नमेंट ने टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए मसनूई तरीके से बनाया है। अब सवाल ये है कि मसनूई तरीके से पता नहीं इन्होंने किस तरह बनाया है इसे, या सारे चश्मों का पानी एक जगह इकट्ठा किया है, या एक बड़ा खड्डा करके फिर उसमें सारा पानी जमा किया है इन लोगों ने। बहरहाल एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बन चुका है ये। आज जून की 8 तारीख है और साल है 2021 और दिन है मंगल का। ये हैं तारिक भाई जो गुज़िश्ता 20 बरस से यहाँ टूरिस्ट के लिए खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इनकी भी ज़िंदगी की दास्तान कुछ अफसोसनाक है। एक शादी गंवा चुके हैं और एक शादी बाद में की है जिससे उनकी एक बेटी है। बहरहाल एक अच्छे और रहमदिल इंसान है ये। झील पर पिकनिक के दौरान भी इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है। अल्लाह इन्हें हैप्पी रखे और ये हमेशा शाद व आबाद रहें, आमीन। तो दोस्तों समंदर काठा झील पे जो रौनकें पिछले साल हुआ करती थी उसकी निस्बत इस दफ़ा यहाँ नज़र नहीं आई। पहले यहाँ एक ज़िप लाइन हुआ करती थी, यहाँ जो मोटर बोटिंग हुआ करती थी, हॉर्स राइडिंग हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसा सीन यहाँ पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ होटल्स देखे हैं जो कि टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं और उनकी छतें गिरी हुई थी। तो उससे ये पता चल रहा था कि शायद इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट में कोई किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट चल रहा है। तारिक भाई ने एक ब्रेक लगाई है एक चश्मे पर, तो वो कहते पानी इसका ज़रूर पिएं, बहुत ज़बरदस्त पानी है। तो हम लोग अब रुके हुए हैं इस चश्मे का पानी पीने। तो अब हम लोग बारी बारी पानी पी रहे हैं, क्योंकि गिलास है 1 और बंदे हैं 5। वाकई जी पानी तो बहुत कमाल है इस चश्मे का, बहुत ठंडा और मज़ा आ गया पानी पी के। ये इलाका आमतौर पर तो नथिया गली का ही कहलाता है, लेकिन एक्चुअली जो ये है ये बड़ा गली है। जब आप नथिया गली से एबटाबाद की तरफ जाते हैं तो फिर ये बड़ा गली का इलाका आता है। यहाँ पर पेशावर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी है जो कि तकरीबन 60 एकड़ों पर मुहित है। काफ़ी बड़ा कैंपस है। अंग्रेज़ों के वक्तों से ये कैंपस यहाँ पर बनाया गया था, क्योंकि पेशावर में होती थी बहुत गर्मी, तो ये एज ए समर कैंप फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स आकर पढ़ते थे और क्लासेस लेते थे। और एक अहम बात फैमिलीज़ के लिए वो ये कि अगर आप लोग बहुत दूर दूर नॉर्थ में ट्रैवल नहीं कर सकते, शुमाली इलाका ज़्यादा दूर दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये गलियात का इलाका बेस्ट है आपके लिए। यहाँ आप लोगों के लिए इनफ ब्यूटी है और मौसम भी अच्छा है, यहाँ आप अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ और हमारा आज का दिन और आज की किस्त यहाँ पर ख़त्म होती है। ये पहले उतरे हैं अबसार भाई और फिर उनके पीछे हैं तैयब भाई कैब में, और ये 3rd नंबर पे आ रहे हैं महमूद भाई। और हमारी गाड़ी ठहरी है वो दूर ब्लैक कलर की। और अब टाइम है तारिक भाई को उनका इनाम देने का, और वो इनाम देंगे उन्हें असद भाई ब्लू शर्ट में, क्योंकि ये हमें लेक तक लेकर गए हैं, फिर वहाँ पे हमारा ख्याल रखा है और फिर हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो इनाम के हकदार तो तारिक भाई बनते हैं, लेकिन इनाम के अलावा एक अच्छा इंसान और अच्छा दोस्त हमें मिला है तारिक भाई की शक्ल में। अभी हम जाएंगे वापस मरी अपने रेस्ट हाउस में, थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलेंगे माल रोड की तरफ रात को, और वहाँ खाएंगे वहाँ के मशहूर चपली कबाब। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये एपिसोड। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।